Okay, good evening and thanks to watch this session of Gita. Gita is a very important session for everyone. Gita teaches many things, how to survive, how to live in personal life. माने गीता ऐसा बुक है जो आपको बता देगा कि आप जीवन में कैसे रहें, कैसे रहना चाहिए, मतलब ये। और गीता इज़ नॉट ए स्पिरिचुअल बुक। मैं ऐसा मानता हूँ गीता कोई स्पिरिचुअल बुक नहीं है। गीता इज़ द बुक ऑफ फॉर एवरीवन। क्या है, गीता सबके लिए है। इसलिए अगर आपको फुर्सत मिले तो क्या करें, गीता का पाठ करें, गीता पढ़ें। अदरवाइज आप गीता को सुनेंगे भी तो क्या हो जाएगा, सीख जाएंगे। क्योंकि मैंने इसको 2017 में पढ़ा हूँ और लॉट्स ऑफ बेनिफिट फ्रॉम दिस बुक। सो आई टीच यू फ्रॉम दिस गीता। अर्थात मैं गीता का आपको लेसन बार बार ले रहा हूँ। दूसरी पहले इसका आज का तीसरा लेसन है गीता का। ये खासकर युवाओं के लिए है, बच्चों के लिए, या मतलब कि ऑल ओवर कहा जाता सब उम्र के लिए, लोगों के लिए है। अगर स्टूडेंट सीखेंगे चीज़ों को एज ए एक्सपीरियंस ऑफ बैंकिंग, एसएससी, रेलवे, अदर्स, वो क्या हो जाएगा, जब उन्होंने मुश्किल परिस्थिति में फंसेंगे कभी, तो वो क्या होगा, गीता से क्या होगा, गीता उस सब समाधान को बताता है कि कैसे सिचुएशन को हैंडल किया जाए। बच्चे भी सीखेंगे तो उनको भी जीवन जीने का कला मालूम चल जाएगा, और जो हमारे गार्जियन लाइक होंगे उनको भी मिलेगा फ़ायदा। मतलब अर्थात ये ऐसा बुक है कि सबको इससे बेनिफिट मिलेगा। इसीलिए मैं सोचा हूँ कि समय समय पर पूरा धीरे धीरे क्या करो, गीता का पाठ पूरा अध्याय ख़त्म करूँगा धीरे धीरे। अभी तो हम लोग तीसरा दिन है और अभी छठा सातवां श्लोक चल रहा होगा। मैं 2-2 पेज का रोज लेने का प्लानिंग किया हूँ। आगे हो सकता है कि फिर और बढ़ा दूँ, अगर ऐसा मानते हैं हम कि मान लीजिए कि समय और मिला और देखा कि मेरा शेड्यूल हो सकता है व्यस्तता हो जाए, तो जब भी आऊँगा तो ज़्यादा ले लूँगा एक ही बार निकाल कर टाइम। ठीक है, तो आई डीपली रिगार्ड टू एवरीवन फॉर दिस वाचिंग फॉर दिस सेशन। मैं आपको कोटि कोटि स्वागत करता हूँ, कोटि कोटि प्रणाम करता हूँ इस सेशन को देखने के लिए, क्योंकि ये सेशन ऐसा है कि आपको जीवन जीने का कला मिल जाएगा। और हमें बहुत खुशी भी होगा अगर आप जीवन जीने का कला सीख जाते हैं, क्योंकि मैंने भी गीता से सीखा हूँ। जब मैं पढ़ा हूँ, सीखा हूँ, तभी मैं इस बातों को भाषणबाजी कर रहा हूँ। ऐसा नहीं कि मैं सिर्फ उठाया भाषणबाजी करते, मैं भाषणबाजी नहीं कर रहा हूँ। मैंने क्योंकि इसे सीखा हूँ तभी मैं बातों कह रहा हूँ। तो आते हैं कॉमन इशू। कहता है, हियर इन द आर्मी आर मेनी हीरोइक वुमेन इक्वल इन फाइटिंग टू भीम एंड अर्जुन, ग्रेट फाइटर्स लाइक युधिष्ठिर, विराट एंड द्रुपद। तो कहता है हेयर मैंने यहाँ होता है, मीनिंग दे देता हूँ। हेयर मैंने कहता है यहाँ, यहाँ दिस वन, या फिर हो गया वोमेन मैंने होता है धनुधारी का, ये धनुषधारी का, ये इक्वल में क्या होगा, बराबर। इक्वल मैंने बराबर। फाइट मैंने क्या होता है, फाइट मैंने लड़ना। भीम और अर्जुन हो गया ग्रेट फाइटर है, क्या एक बड़ी योद्धा है। ग्रेट मैंने महान नहीं कही है, यहाँ पे बड़ी कही है। फाइटर मैंने योद्धा, लाइक युधिष्ठिर एंड विराट एंड द्रुपद। कहता है हियर इन दिस आर्मी आर मेनी हीरोइक वुमेन। क्या कि ये जो सेना है, ये भीमद्र क्या है, धनुषधारी हैं, इक्वल इन फाइटिंग। कैसा कि किसके समान है, देखा जाए तो भीम और अर्जुन के समान करा। ग्रेट फाइटर, क्या बहुत बड़ी योद्धा है, लाइक युधिष्ठिर, विराट एंड द्रुपद। अब परपोर्ट कहता है, परपोर्ट में से अर्थ कहिए। परपोर्ट का मतलब क्या होता है, अर्थ कहिए। अर्थ ना, अर्थ कहिए, ऐसा ही है अर्थ। इवन दो धृष्टद्युम्न was not a very important obstacle in the face of Dronacharya's very great power in the military. There were many others who were causes of fear. ये देख रहा था मीनिंग पर देख रहा था। इवन मैंने जब होगा
ये मैंने जब हो गया, दो मतलब हालांकि धृष्टद्युम इज द नेम ऑफ पर्सन। अब यहाँ पे देखते हैं वाज लगा हुआ है क्योंकि सिंगुलर है इसलिए वाज ले लिया। वेरी इंपॉर्टेंट, बहुत महत्वपूर्ण है। ऑब्स्टेकल मैंने क्या होता है? बाधा। क्या होता है? बाधा। बाधा हो गया। इन द फेस, जो सामना किया। फेस मैंने ऐसा चेहरा वाले बात नहीं कहा, सामना करना। ऐसा नहीं सोचा कि फेस माने चेहरा। चार फेस। अब द्रोणाचार्य से वेरी ग्रेट पावर। मिलिट्री सैनिक, सैनिक हो गया। आठ मैंने कला हो गया। कह रहा है इसका जो लक्ष्य है, अर्थ है, इवेन दो धृष्टद्युम्न वाज नॉट ए वेरी इंपॉर्टेंट ऑब्स्टेकल। कह रहा है कि अगर धृष्टद्युम्न को देखा जाए तो कोई बहुत बड़ी जा क्या है, बाधाएं नहीं है। इन द फेस ऑफ, कह रहा है इन द फेस ऑफ द्रोणाचार्य वेरी ग्रेट पावर इन द मिलिट्री आर्ट। कह रहा है कि अगर देखा जाए तो इन द फेस ऑफ द्रोणाचार्य के पास कहा था बहुत बड़ी क्या है, मिलिट्री कला उनके पास है। देयर वर मेनी अदर्स हु वर कॉजेज ऑफ फियर। कह रहा है कि देयर वर मनी अदर, बहुत दूसरा ऐसा कारण है, देखेंगे। मेन कॉज, अदर में दूसरा हो गया कॉज मैंने कारण, और फियर मैंने जानता हूँ भय। कह रहा है कि देयर वर मेनी अदर्स, बहुत दूसरा ऐसा है जो हु वेर कॉज फॉर फियर, जो भय के कारण, मैंने बहुत ऐसा कारण है जो क्या है, भय के कारण है। देयर आर मेंशन्ड बाय दुर्योधना एज ग्रेट स्टम्बलिंग ब्लॉक ऑन द path ऑफ विक्ट्री बिकॉज ईच एंड एवरी वन ऑफ देम वाज एज फॉर्मिडेबल एज भीम एंड अर्जुन। कहता है कि दे का सवार लग गया कोई दिक्कत। देर आर मेंशन मैंने रखा है, मेंशन किया है, मैंने बात को यहाँ पे लाइटेड किया, रखा। दुर्योधन क्या है, ग्रेट क्या, स्टम्बलिंग में होता है लड़खड़ाना। स्टम्बलिंग में क्या था, लड़खड़ाना हो गया। ब्लॉक मैंने क्या था, बंद कहिए, ब्लॉक मैंने बंद हो गया तो कहिए बंद कहिए। पथ में रास्ता, और विक्ट्री ने विजय, क्योंकि ईच एंड एवरी वन ऑफ देम वाज फॉर्मिडेबल। मैंने कहा सुधार के फॉर्मिडेबल किया आगे, एज भीम एंड अर्जुन। कहता है दियर मेंशन, यहाँ दुर्योधन ने इस बात को बताया, मेंशन किया एज ए ग्रेट, क्या क्या लड़खड़ा रहा, मतलब क्या उनको हिस्टेशन हो रहा है, समस्या में आ रहे हैं, देख और डर रहे हैं। ऑन द पथ ऑफ विक्ट्री, देखो क्या क्या, जब उनकी दुर्योधन कैसा लगा कि जिस तरह से सेना को सरियाया गया है, उनको इस बात से भय होने लगा कि हम क्या हो जाएंगे, हार जाएंगे। क्योंकि ईच एंड एवरी वन ऑफ द देम वाज फॉर्मिडेबल एज भीम, और ऐसा दिख रहा था दुर्योधन को कि लग रहा है कि जैसे सब वहाँ के जो सैनिक है, खासकर पांडव की तरफ जो कैसा लग रहा था, एक एक प्रतीत हो रहा था कैसे, मतलब कि भीम और अर्जुन की तरफ प्रतीत हो रहा था। ही न्यू द स्ट्रेंथ ऑफ भीम एंड अर्जुन। ही न्यू, कहता है न्यू मैंने जानना, कहता है ही न्यू, दुर्योधन जानता था कि इसका भीम और अर्जुन की शक्ति को जानता था। एंड और दस ही कंपेयर टू अदर विद देम, और क्या क्या उन्होंने, दुर्योधन ने और दूसरे के साथ इस तरह का कंपेरिजन किया। फिर कहता है धृष्टकेतु श्रेकिताना काशी राजस्य वीर्यवान पुरुजित कुतिन भुजज्ञ सौविश्व नरपुंडव। कहता है आगे धृष्टकेतु श्रेकितना काशी राजा का वीर्यवान पुरुजित कुंती भोजस का शैव्यास का नारा पुंजवा। अर्थात कहता है धृष्टकेतु, अर्थात धृष्टकेतु द नेम ऑफ पर्सन हो गया। श्रेकितना मतलब अर्थात श्रेकितना हो गया काशी राजा, अर्थात काशीराज का मन भी वैर्यवान मतलब भेरी पावरफुल, अधिक शक्तिशाली है। पुरजिता है मैंने पुरजित, कुंती भोज
तो कुंती भोज, कामन एंड हो गया, शैव्य मतलब शैव्य, कामन एंड, नारा पुंजव मतलब हीरोइन हूँ मैं सोचा जो क्या है, मानव क्या है, हीरो है। फिर क्या कहता है, देयर आर ऑल्सो ग्रेट हीरोइन पावरफुल फाइटर लाइक धृष्टकेतु, केती क्या है, केकिटना है, काशीराज है, पुरोजित है, कुंती भोजन, शैव्य। कह रहा है कि देर ऐसा बहुत क्या है हीरो है, मतलब नायक है जो क्या है शक्तिशाली है, लाइक धृष्टकेतु, के कितना हो गया, काशीराज, पुरोजित, कुंती भोजन, शैव्य। आया कहते हैं कि युधा मैसूर विक्रांत उत्तमजनस्य वीर्यवान सौभद्र द्रौपद्यार्ष सर्व एवं महारथः। कहता है युधामन्यु का विक्रांता उत्तमायुष का वीर्यवान सुभद्र द्रौपद्या का सर्व युवा महारथ। कह रहा है युद्ध मायु न मतलब युद्ध मान्यु का एंड मैंने क्या मैंने एंड हो गया, विक्रांत मैंने माइटी मैंने शक्तिशाली, विक्रांत मैंने माइटी मैंने शक्तिशाली हो गया। सुभद्रा अर्थात द सन ऑफ सुभद्रा, कौन थे मैंने वो आपको सुभद्रा का पुत्र, द सन ऑफ सुभद्रा। फिर कहता है द्रौपद्य मैंने द सन ऑफ द्रौपदी एंड सर्व मैंने ऑल मैंने सभी, युवा मतलब सटन निश्चित, महारथ मतलब द ग्रेट कैरियर फाइटर मैंने क्या था, सभी शक्तिशाली क्या थे, युद्ध अथी थे, सैनिक थे। ग्रेट महान हो गया, हाँ कैरियर योद्धा हो गया। मैं सुभद्रा पुत्र कौन थे, अभिमन्यु का ये। तो कहता है कि देयर आर द माइटी युधामन्यु द वेरी पावरफुल उत्तमनोज the son of Subhadra and the son of Draupadi, all these warriors are great career fighters। कह रहा है कि they are mighty युधामन्यु, क्या कहते हैं, क्या बहुत शक्तिशाली यहाँ पे है, द वेरी पावरफुल बहुत शक्तिशाली क्या है, उत्तमौजा द सन ऑफ सुभद्रा, सुभद्रा पुत्र अभिमन्यु, एंड द सन ऑफ द्रौपदी, द्रौपदी का पुत्र, ऑल दीज वैरियर्स ये सभी क्या है योद्धा हैं, आर द ग्रेट कैरेक्टर फाइटर, क्या है बहुत बड़ी योद्धा ये सब है, इस बात तो कहा जा रहा है। आगे कहता है अकस्माकम तु विशिष्टा ये तात्रिबोध द्विजोतम नायका मम सैन्य जय सयार्थ तान विमिते। कह रहा है अस्माकम तु विशिष्टा ये तान निबोधया दिविजोतमा न्याका मामा सन्यास्य समजातनम तन ब्राभिमिते। अर्थात कहता है अस्माकम मतलब हमारा, अस्माकम मतलब हमारा हो गया, तू मैंने लेकिन विशिष्ट मैंने खास का, स्पेसिफिकली पावरफुल खास का जो शक्तिशाली हो, ये मैंने हूँ तन दे निबोधा मतलब जस्ट टेक नोट ऑफ, जस्ट टेक जस्ट अभी जस्ट मैंने अभी टेक मैंने लेना, नोट मैंने सूचित करना, बीन फॉर जो सूचित किया है, दिविजा उत्तम उत्तम, बेस्ट ऑफ द ब्राह्मण्स, नायका मतलब कैपिटन,
नायक मैंने कैप्टन से क्या हो, जो हेड है नायक है, मैंने सेना का ये कैप्टन, नायक मतलब सेना। मामा माई सैन्यास्य ऑफ द सोल्जर्स, मैंने सैनिक। समझना मतलब समझना अर्थ मतलब फॉर इन्फॉर्मेशन, सूचना के लिए। तन मतलब देम। ब्राह्मी मतलब आई एम स्पीकिंग, मैं क्या करूँ, बोल रहा हूँ। ते मैंने टू यू, ते मैंने टू यू। कहता है बट फॉर योर इन्फॉर्मेशन, लेकिन आपको जो सूचना के लिए देखा जाए, बट फॉर योर इन्फॉर्मेशन, जो आपकी सूचना है वो बेस्ट ऑफ द ब्राह्मण्स। एक बात मैं बता दूं, जैसे जैसे गीता आगे बढ़ते जाएगा इसकी रोमांच और बढ़ती जाएगी और बहुत चीज़ सीखने को मिलेगी। अभी तो शुरुआत है, अभी तो आपको थोड़ा सा उतना नहीं मज़ा आ रहा है, अभी तो स्टार्टिंग हुआ है, ज़्यादा भी बात हुआ नहीं है। शुरू में क्या संजय, शुरू में किसका उपवास था, धृतराष्ट्र का था, फिर संजय का था, इसी तरह भी बढ़ते जा रहे हैं। अभी बहुत सब ईजी है और जैसे जैसे बढ़ते जाएंगे तो आपको सीखने को बहुत चीज़ मिलेगा। इसलिए आई रिक्वेस्ट टू एवरीवन, नेवर फॉरगेट to watch this session. Every session is very important for you, no doubt, because I am learning many things. I am learning many things from Gita, so I want to also inform you. You also learn many things, how to manage, how to control, how to adjust in the life. So आप बने रहेंगे। कहता है वो बेस्ट ऑफ द ब्राह्मण्स, वो बेस्ट ब्राह्मण्स है, अर्थात पूछ रहा अपने गुरु से, लेट मी टेल यू, कृपया मुझे बताएं, लेट मी टेल यू, कृपया मुझे बताएं अबाउट द कैप्टन्स, उस सैनिक के बारे में जो हुआ स्पेशली, जो क्वालिफाइड हुआ है, जो क्या इतना शिक्षा है, टू लीड माई मिलिट्री फोर्सेज, जो मेरी जो क्या कर रहा है उसकी नेतृत्व कर रहा है। आय कहता है भवानी भीष्यस्य कर्णस्य कीटपस्य समितजय अश्वत्थामा विकर्णस्य सोमदत्त्यस्थयो च। कह रहा है हाँ, भवन भीमस्य का, कर्णस्य का, कर्पः का, समिस्थम जय, अश्वत्थामा विकर्ण का, सौमधित तथा व्यय का। अब आगे कहता है हाँ क्या है, भवन है योर गुड सेल्फ, क्या है आपका अच्छा थे नेतृत्व, गेट सेल्फ। भीष्म होता है अर्थात ग्रैंडफादर भीष्म, कौन थे, ग्रैंडफादर थे ना, पितामह थे कौन, भीष्म पितामह। का माने एल्सो, कर्ण माने कर्ण, का माने एंड, कर्प माने कर्पा, कृपा है, कर्पा ने कृपा, का माने एंड, समिति माने समिति में यह मतलब ऑलवेज विक्टोरियस इन द बैटल, ऑलवेज मैंने हमेशा हो जाएगा, विक्टोरियस विजेता, विजेता, बैटल मैंने युद्ध में, कह रहा कि ऑलवेज विक्टोरियस इन बैटल, क्या युद्ध में हमेशा जीतना। अश्वत्थामा, अश्वत्थामा विकर्ण माने विकर्ण नाम है, काम एज वेल एज, सोमदत्ती मतलब द सन ऑफ सोमदत्ता, करा है सोमदत्ता के पुत्र को क्या सोमदत्ती बोल रहा है, तथा एज वेल एज युवा माने सटे निश्चित, काम ने एल्सो। कहता है कि देयर वाज पर्सनालिटी लाइक यू, ऐसा बहुत से पर्सनालिटी जैसे आपके जैसे है, भीष्म, कर्ण, कृपा, अश्वत्थामा, विकर्ण एंड द सन ऑफ सोमदत्ता कॉल्ड भूरिश्रवा, हु आर क्या ऑलवेज विक्टोरियस इन द बैटल, मैंने कह रहा है कि कभी भी क्या कि हारे नहीं है। मैंने कौन कौन किसका किसका नाम लिया जा रहा है, अब आप भीष्म का नाम लीजिए, कर्ण का नाम लीजिए, कृपा का नाम लीजिए, अश्वत्थामा का नाम लीजिए, विकर्ण या फिर सोमदत्ता का नाम लीजिए, या भूरिश्रवा का नाम, क्या है कभी भी इसमें क्या युद्ध में नहीं हारा, इस बात को बताया जा रहा है। जैसे आगे बढ़ेंगे तो आपको इंटरेस्टेड आएगा गीता में, बहुत मज़ा आएगा। अभी तो आपको उतना मज़ा नहीं आ रहा होगा लेकिन मज़ा आएगा।
अब इसका अर्थ क्या होगा? परपोर्ट, दुर्योधन मेंशन द एक्सेप्शनल हीरो इन बैटल। कह रहा है मेंशन ने क्या करना? पालन करना या रखना। मेंशन किया एक्सेप्शन मैंने, बहुत ही अच्छा। कह रहा है एक्सेप्शनल, कह रहा है कि दुर्योधन मेंशन किया यहाँ पे, एक्सेप्शनल किया, अतिरिक्त हीरो क्या इस युद्ध में। ऑल ऑफ हुम आर इवर विक्टोरियस, जो जीता विक्टोरियस क्या है? विकर्ण इज द ब्रदर ऑफ दुर्योधन। विकर्ण किसका है? दुर्योधन का भाई है। अश्वत्थामा, अश्वत्थामा इज द सन ऑफ द्रोणाचार्य। अश्वत्थामा कौन है? द्रोणाचार्य अर्थात गुरुदेव का क्या है? पुत्र है। एंड सोमदत्ति, सोमदत्ति कौन है? और भूरिश्रवा इज द सन ऑफ किंग ऑफ भखलिकाश है। आगे कहता है कर्ण इज द हाफ ब्रदर ऑफ अर्जुन। कह रहा है कि कर्ण कैसा है? भाई है। किसका भाई है? अर्जुन का भाई है। एज ही वॉज बॉर्न ऑफ कुंती बिफोर ही मैरिज विथ किंग पांडु। मतलब कह रहा है कि जब कुंती थी, कुंती मैंने जन्म अर्थात शादी होने से पहले, अर्थात मतलब कि पांडु से शादी होने के पूर्व ही क्या हो गए थे? उनका जन्म हुआ था। किसका जन्म हुआ था? कर्ण का। क्योंकि आपको याद होगा जब वो उनको एक वरदान दिया गया था तो उस वरदान को क्या क्या आह्वान किया था, अर्थात पुकारा था। जब भगवान सूर्य आए तो बोले कि हम तो वैसे लौटे हैं खाली नहीं, आपको कुछ ना कुछ देना होगा। तो उन्होंने उसमें क्या दिए थे? एक पुत्र देके चले गए थे। और क्योंकि शादी के पहले था, मामला थोड़ा सा गड़बड़ था समाज की दृष्टि से, तो इन्होंने क्या किया था? इसको नदी में बहा दिए थे, एक अथी कहिए कि बक्सा अथी में रख के। तो ये कह रहा है कि बॉर्न द कुंती बिफोर हर मैरिज विथ किंग पांडु। कह रहा है हाँ कृपाचार्य, हाँ ट्विन सिस्टर मैरिज दुर्योधन। कह रहा है कृपाचार्य की जो बहन है उनसे क्या किसकी शादी हुआ है? द्रोणाचार्य की शादी हुआ था। आगे बोलता है अन्य च बहव सुरा मद अर्थे त्यक्त जीविता नाना शस्त्र प्रहरना सर्वे युद्ध विरासद। अब इस तरह से 2 पेज आज का भी ख़त्म होता है। और आई रिक्वेस्ट टू एवरीवन, ये जो सेशन है खासकर गीता का आप देखना ना भूलें, क्योंकि जीवन में है अगर आप जीवन जीने का कला सीख गए तो समझिए सब चीज़ सीख गए। क्योंकि आज का आर्ट ऑफ लिविंग बहुत ज़रूरी है। इट इज़ नेसेसरी फॉर एवरीवन हाउ टू मैनेज एवरी सिचुएशन। जीवन में हर चीज़ में कैसे मैनेज करें अपने आप को, ये बहुत ज़रूरी है। आर्ट ऑफ लिविंग है। इसलिए आप ये गीता ऐसा, भागवत गीता ऐसा किताब है कि आपको हर एक चीज़ में समाधान मिलेगा। अभी तो शुरुआत है, आप देखते जाइए आगे धीरे 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 कितना बेहतर लगेगा। तो आई रिगार्ड टू एवरीवन फॉर वाचिंग दिस सेशन। मैं इस सेशन को देखने के लिए आप सबको दिल से कोटि कोटि प्रणाम करता हूँ, क्योंकि ये बहुत ही रस्म है। और मेरा एक ही सपना है, जब मैं ये WGP से हूँ तो मुझे ऐसा सपना है कि आप सब लोग अच्छे मार्ग पर चले। मैं एज ए टीचर मैं टीचर के रूप में परफॉर्म कर ही रहा हूँ, और साथ ही साथ मैं स्पिरिचुअलिटी को भी क्या कर साथ भी लेकर चल रहा हूँ, जिससे क्या हो सबको बेहतर हो जाए। जैसे मैं संडे को भी अपना प्रोग्राम रखता हूँ। जैसे मैं तो ज़्यादा जानकारी, मुझे ज़्यादा नॉलेज है नहीं, लेकिन जितना भी है उसको मैं आपको सामने रखने का धीरे धीरे प्रयास कर रहा हूँ। जैसे गीता से भी मैंने कुछ सीखा हूँ, तो मैं चाह रहा हूँ कि आप लोग भी सीखें, आप इस ऑडियो को सुने, लाभ उठाएं। इसके लिए तहे दिल से मैं सबको स्वागत करता हूं और साथ ही साथ प्रणाम करता हूं, और इस सेशन को यहीं पे आज का ख़त्म करता हूं। ओके।